Hello students, how are you all? Welcome back to your हिंदी क्लास। मैं हिंदी दवे, मैं आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो हमारा हिंदी का दूसरी कहानी है, उनका नाम है जानकी चाह। क्या नाम है उनका? जानकी चाह। अनीता चमोली द्वारा लिखाई गई ये कहानी है। इस कहानी को बाल कहानी कहते हैं। बाल कहानी मतलब आप लोगों बच्चों की कहानी। तो एक बच्चों की कहानी, हर बच्चे सिद्धि होते हैं। क्या होते हैं? सिद्धि होते हैं। हर बच्चे उनकी मम्मी पापा के पास जिद करते हैं, या खिलौना हो या तो चांद तारे हो, उनकी जिद करते हैं। तो ऐसे ही टिटू चितली ने भी जिद किया। तो चलो देखते हैं टिटू चितली ने कौन सी जिद की। चलो विद्यार्थी मित्रों, हमारी कहानी शुरू करते हैं जानकी चाह। तो पहले पाठ परिचय करते हैं। नादान और कम उम्र के बच्चे में नामुमकिन और असंभव वस्तुओं को पाने की लालसा या हठ अनेक बार स्वभाव का गुण है। सहज भाव से वे किसी भी वस्तु के लिए जीत कर बैठते हैं, चाहे वो खिलौना हो या चांद तारे। टिटू तितली ने भी वही किया कि उसे चांद चाहिए। बाल मनोविज्ञान पर आधारित उस कहानी का मुख्य पात्र टिटू तितली है। तो चलो स्टूडेंट हम लोग टिटू तितली की कहानी देखते हैं। टिटू तितली रो ही जा रही थी। एक ही बार कह रही थी, मुझे चांद चाहिए। सब उसे समझा रहे थे, लेकिन वे किसी की बात सुन और समझ ही नहीं रही थी। जब उनकी माँ शाम को लौटी तो सारे किस्सा सुनकर मुस्कुराने लगी। टिटू तितली एक दिन बहुत रो रही थी और एक ही बात कह रही थी कि मुझे चांद चाहिए, और सब उसको समझा रहे थे, लेकिन वे किसी की बात सुन और समझ ही नहीं रही थी। जब उनकी माँ शाम को लौटी तो सारे किस्से सुनकर मुस्कुराने लगी। तो देखो टिटू की माँ ने क्या किया। टिटू को गले लगाती हुई उनकी माँ बोली, हमारी प्यारी टिटू इतनी सी बात पर रो रही है। क्या बोले? हमारी प्यारी टिटू तुम इतनी सी बात पर रो रही है, लेकिन शाम तो होने दो, चांद तो रात होने पर ही आकाश में आएगा। क्या कहते हैं कि टिटू अब तुम शाम तो होने दो, चांद तो रात होने पर ही आएगा आकाश में, तब हम अपनी टिटू को चांद दिला देंगे। जब रात को चांद आएगा तब हमारी टिटू को चांद दिला देंगे। यह सुनकर टिटू हंसने लगी और खेलने लगी। यह सुनकर, माँ की बात सुनकर टिटू एकदम खुश हो गई और हंसने लगी और खेलने लगी। टिटू के पिता ने कहा, टिटू की माँ, अभी तो तुमने टिटू को बहला फुसला कर चुप कर दिया, लेकिन रात होने पर फिर वो चांद मांगने लगी तो तब क्या करोगी? टिटू के पापा टेंशन में आ गए थे। टिटू के पापा ने टिटू की माँ से कहा कि टिटू की माँ, अभी तो तुम बहुत टिटू को बहलाया फुसलाया कर चुप कर दिया, लेकिन रात होने पर वो फिर चांद मांगने लगी तो तुम क्या करोगी? तो टिटू की माँ ने जवाब दिया कि टिटू की माँ रसोई घर में जाती हुई बोली, रात आने तो दो, मैं टिटू को मना लूँगी। क्या बोलते हैं कि रसोई घर में जा रही थी और बोली कि टिटू को आने तो दो, टिटू को मैं मना लूँगी। रात हुई तो टिटू जोर से चिल्लाई, माँ देखो चांद निकल आया, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। जब रात निकला तो टिटू ने जोर से चिल्लाया, माँ देखो देखो चांद निकल आया, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। ऐसे टिटू ने जोर जोर से चिल्लाया। माँ ने टिटू को समझाया,
ठीक है, लेकिन जैसे हमारी टीटू दूध पीती है, खाना खाती है और रात को अपनी माँ से कहानी सुनती है, वे किसी की चांद भी तो दूध पिएगा, खाना खाएगा और अपनी माँ से कहानी भी सुनेगा। क्या कहते हैं टीटू की माँ? टीटू को समझाते हैं, तो ठीक है मैं तो चांद ला दूंगी, लेकिन जैसे हमारी टीटू दूध पीती है, खाना खाती है और रात को अपनी माँ से कहानी सुनते हैं ना, आप लोग भी सुनते हैं ना कहानी, आपके पापा से या मम्मी से सुनते हैं ना, ऐसे ही टीटू भी उनकी माँ से कहानी सुनती थी। वे ही किसी भी चांद दूध पिएगा, खाना खाएगा, ऐसे भी चांद भी दूध पिएगा, खाना खाएगा और अपनी माँ से कहानी तो सुनेगा ना। जब कहानी सुनते सुनते चांद सो जाएगा, कहते हैं जी जब ये कहानी सुनकर चांद सो जाएगा, तब मैं अपनी टीटू के लिए चांद को मांग कर लाऊंगी। क्या कहते हैं कि चांद सोएगा तब मैं अपनी टीटू के लिए चांद को मांग कर ले आऊंगी। आओ चलो खाना खा लो, फिर दूध पी लो, फिर माँ से कहानी सुन लो, इतना तो करो। उनकी माँ को क्या कहते हैं कि आओ चलो खाना खा लो, दूध पी लो और अपनी माँ से कहानी तो सुन लो, इतना तो करो। उनकी माँ कहती है। टीटू मान गई। खाना खाकर दूध पीकर टीटू बोली, माँ अब जल्दी मुझे कहानी सुना दो, फिर मुझे चांद ला दो। टीटू क्या बोली, माँ जल्दी खाना खा लिया है, सब कर लिया है, दूध पी लिया है, तो जल्दी जल्दी मुझे कहानी तो सुना लो, फिर मुझे चांद ले आ दो। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, चांद भी अपनी माँ से कहानी सुन रहा होगा, लेकिन जैसे थोड़े ही बिस्तर पर लेटकर, आप लोग बिस्तर पर लेटकर कहानी सुनते हैं ना, जैसे टीटू भी सुनती है, तो ऐसे चांद भी सुनता होगा ना बिस्तर पर कहानी। तो चलिए तुम भी बिस्तर पर लेट जाओ, मैं जल्दी से काम निपटा कर अपनी टीटू को कहानी सुनाऊंगी, वह चांद की ही। क्या कहते हैं कि चलो आप भी बिस्तर पर लेट जाओ, मैं जल्दी से काम निपटा कर आऊँ, तब मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, वो भी चांद की। यहाँ तब तो बड़ा मज़ा आएगा। यह कहकर टीटू बिस्तर पर जाकर लेट गई। क्या बोला कि यहाँ तो बहुत मज़ा आएगा। ये सुनकर टीटू बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने उसको कहानी सुनाना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद उनकी माँ ने कहानी सुनाना शुरू कर दी। माँ बोली, एक चांद था, वह आकाश में रहता था, हमारी धरती से 2,40,000 मील दूर। एक मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं। क्या बोली कि एक चांद था, वह आकाश में रहता था, हमारी धरती से 2,40,000 मील दूर था। एक मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं। चांद बहुत बड़ा था, पर सूरज से बड़ा नहीं। क्या वो चांद तो बहुत बड़ा था, लेकिन सूरज से बड़ा नहीं था। सूरज तो बहुत बड़ा होता है, सूरज हमारी धरती से बहुत दूर, चांद हमारी धरती से बहुत दूर नहीं है। सूरज तो हमारी धरती से बहुत दूर है, लेकिन चांद हमारी धरती से बहुत दूर नहीं है। यह कारण है कि चांद और सूरज हमको बराबर से लगते हैं। यही कारण है कि चांद और सूरज हमारे बराबर ही लगते हैं, लेकिन सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 500 लाख चांद समा जाता है। सूरज तो इतना बड़ा है कि इसके अंदर 500 लाख चांद समा जाता है। तो टीटू ने बोला, बाप रे, सूरज इतना बड़ा है। माँ, मुझे चांद की रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा अच्छी लगती है, और आपको? टीटू क्या बोली, बाप रे, सूरज इतना बड़ा है, मुझे तो चांद की रोशनी से सूरज की रोशनी ज़्यादा अच्छी लगती है। माँ ने बताया, मुझे तो सूरज की रोशनी ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा अच्छी लगती है कि चांद की अपनी रोशनी नहीं। क्या कहते हैं कि मुझे सूरज की रोशनी अच्छी लगती है, चांद को तो अपनी रोशनी नहीं है, वह तो सूरज की ही रोशनी से चमकता है, सूरज की रोशनी से चांद चमकता है। हमारी धरती की भी अपनी रोशनी है, रोशनी नहीं है। कहते हैं हमारी धरती की भी अपनी रोशनी नहीं है,
हमारी धरती में भी रात के अंधेरा हो जाता है, सुबह होते ही जैसे हमारी धरती चमकने लगती है। इसी तरह चांद भी चमकता है, लेकिन सूरज की ही रोशनी से। समझी? क्या कहते हैं कि हमारी धरती है ना, सुबह हो जाए ना तब हमारी धरती चमकने नहीं लगती, लेकिन वो सूरज के हिसाब से चमकती है। जब सुबह होती है ना हमारी धरती चमकने लगती है, कि इसी चांद भी चमकता है, लेकिन सूरज की ही रोशनी से। अच्छा, समझ गई। लेकिन माँ, फिर दादी जी क्यों कह रही थी कि चांद में एक बुढ़िया रहती है? क्या कहती है टीटू? कि मैं तो समझ गई, लेकिन दादी जी क्यों ऐसे कहती है कि चांद में बुढ़िया रहती है? हम लोगों ने, दादी ने भी ऐसा ही कहा था ना। दादी भी ऐसे कहती थी सबकी कि इस चांद में एक बुढ़िया रहती है। मुझे भी चांद में बुढ़िया दिखाई दी थी। वे बुढ़िया वह कैसे पहुंची? कहती है कि मुझे भी चांद में एक बुढ़िया दिखाई दे रही है, और वो बुढ़िया कैसे पहुंची? माँ ने कहा, बताती हूँ। चांद पर इतना बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो बहुत गहरे हैं। क्या बोला? चांद को वहाँ गड्ढे हैं ना, वो बहुत बड़े हैं, पर विशाल पहाड़ भी है, और सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है और कहीं नहीं। उसी वजह से चांद में कुछ छाया तस्वीर बना देती है। क्या कहते हैं? वहाँ तो विशाल पहाड़ है, सूरज की रोशनी कहीं पड़ती नहीं और कहीं नहीं पड़ती, कहीं पड़ती है या कहीं नहीं पड़ती। उसी वजह से चांद में कुछ छायाई तस्वीर दिखाई दे रही है। चांद शेडो जैसी उनकी तस्वीर दिखाई रही है। चांद के पहाड़ चमकते हैं, जो हिस्सा काला हो धुंधला दिखाई देता है, वह चांद के मैदान और गहरी घटिया है। क्या कहते हैं कि चांद के अंदर कई हिस्से में वो जो उनकी रोशनी, सूरज की रोशनी पड़ती है, कहीं में नहीं पड़ती। ऐसे शेडो जैसी तस्वीर दिखती है ना चांद में। कहीं काला दिखता है, कहीं धुंधला दिखता है, ऐसा दिखता है ना, ऐसा चांद में होता है। अच्छा, अब मुझे चांद लाकर कब दोगी? टीटू ने पूछा। टीटू ने क्या पूछा माँ को? कि अच्छा, अब मुझे चांद लाकर के कब दोगी? माँ ने कहा, पहले चांद की कहानी तो पूरी सुन लो। चांद पर भी दिन और रात होते हैं। क्या कहते हैं? चांद पर भी दिन और रात होते हैं, लेकिन चांद की एक रात हमारी कई दिनों के बराबर होती है। और वहाँ दिन में इतनी गर्मी पड़ती है कि मेरे पंख जलकर खाक हो जाएगी। चांद पर इतनी गर्मी पड़ती है कि मैं पिघल जाऊं, और रात में इतनी सर्दी पड़ती है कि मैं आइसक्रीम की तरह जम जाऊं, मेरे पंख भी जम जाए, फिर मैं उड़ नहीं पाऊंगी। टीटू की माँ क्या कहती है कि पहले तुम कहानी तो सुन लो। चांद पर भी दिन और रात होते हैं, लेकिन चांद की एक रात हमारे कई दिनों की बराबर होती है। और वहाँ दिन में इतनी गर्मी पड़ती है कि मेरे पंख जलकर खाक हो जाते हैं। चांद पर इतनी गर्मी पड़ती है कि मैं पिघल जाऊँ। चांद पर बहुत गर्मी पड़ती है कि मैं पिघल जाऊँ। और रात में इतनी सर्दी पड़ती है, इतनी ठंड लगती है कि आइसक्रीम की तरह जम जाओ, और मेरी पंख भी तो जम जाएगी ना। उनकी माँ ऐसे कर रही है, और मैं कैसे उठ पाऊंगी? तो टीटू ने पूछा, सच्ची माँ? माँ ने टीटू के सिर पर हाथ रखकर कहा, अपनी जान से प्यारे टीटू की कसम। माँ ने टीटू के सर पर हाथ रखकर बोला, हाँ, ये बात सच्ची है, और मेरी जान की प्यारी, जान से भी प्यारी मेरी टीटू की कसम, मैं सच कह रही हूँ। ये सब तो किताबों में भी लिखा है, वैज्ञानिकों ने इसका पता भी लगाया है। यही नहीं, यदि मैं किसी तरह चांद पर पहुँच भी गई तो मेरा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। टीटू की माँ क्या बोलती है कि ये जो है ना, सब किताब में भी लिखा है, वैज्ञानिकों ने उसका पता भी लगाया है। यहाँ नहीं, यदि मैं किसी तरह
चांद पर पहुंच गई तो मेरा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि अपनी टीटू के लिए इतना भारी चांद कैसे उठा कर लाऊंगी, तुम ही बताओ। क्या कहते कि मैं सोच तो रही हूँ कि मैं इसे भारी चांद उठाकर कैसे लाऊं मेरी टीटू के लिए। टीटू अपनी माँ से चिपट गई। टीटू अपनी माँ से चिपट गई, उनको हग करने लगी। आंखें बंद करती हुई बोली, मुझे चांद नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। क्या टीटू कहते हैं कि मुझे चांद नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ ही चाहिए। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। माँ ने कहा कि टीटू ने कहा कि आप मुझे तो चांद नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए और आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो माँ ने कहा ठीक है, मैं अपनी प्यारी टीटू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं अपनी प्यारी टीटू को लोरी सुनाती हूँ, वो भी चंदा मामा वाली। उनकी माँ ने क्या कहा कि मेरी प्यारी टीटू को मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब मैं अपनी प्यारी टीटू को लोरी सुनाऊंगी, वो भी चंदा मामा वाली। चंदा मामा दौड़ के आना, दूध कटोरा भर कर लाना, उसी प्यार से मुझे पिलाना, फिर लौट के न जाना। टीटू लोरी सुनते सुनते सो गई। फिर टीटू तितली ने कभी भी चांद लाने की जिद नहीं की। टीटू ये लोरी सुनकर सो गई और टीटू तितली ने कभी भी चांद लाने की जिद नहीं की। तो चलो स्टूडेंट, हम लोगों ने भी जिद करनी नहीं चाहिए। ओके, तो मूल्य समझते हैं। बाल सुलभ जिज्ञासा, हर बालक को एक जिज्ञासा होती है कि उसको और ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे ही जिज्ञासा होती है। प्रकृति प्रेम की, प्रकृति के घटकों जानकारी, प्रकृति के चांद तारे पछी ये सूरज ये सब होते हैं ना, वो प्रकृति की प्रकृति है, उनकी जानकारी बच्चों को होती है। लेकिन बच्चों को ऐसे होता है कि मैं कैसे उनको उठा लूँ, मैं उस चांद तारे को मैं कैसे दौड़ के लाऊँ, ऐसी जिद होती है। वास्तविकता का बोध बाल स्वभाव, क्या कहते हैं कि एक वास्तविकता होनी चाहिए कि ये चांद है, ये वास्तविकता है, उनको तोड़ कर नहीं ला सकते ना, उनको वास्तविकता कहते हैं। और हर बच्चों को उनका स्वभाव होता है जिद वाला, और बाल हट होती है और बाल हट पूरा करना ही पड़ता है। ऐसे कई बाल हट है जो हम लोग पूरा नहीं करते, हम सिर्फ समझा देते हैं, लेकिन टीटू जैसी जो बाल हट होती है वो पूरी नहीं हो सकती। तो चलो विद्यार्थी मित्र, हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। रसोई मतलब पाकशाला, किचन कहते हैं ना, उनको पाकशाला कहते हैं। खाक मतलब धूल मिट्टी, खाक मतलब धूल और मिट्टी। डेढ़ मतलब एक पूरा और आधा। कसम मतलब शपथ और सौगंध। सूरज मतलब सूर्य। विशालकाय मतलब बड़े आकार का, विशाल मतलब बड़े आकार का होते हैं ना वो। मील मतलब दूरी, अपने की इकाई। वैज्ञानिक मतलब विज्ञान का ज्ञाता। काम मतलब कार्य। भारी मतलब वजनदार। निपटा कर मतलब समाप्त कर, खत्म कर। हिस्सा मतलब भाग, अंश। जिद मतलब हट। कहानी मतलब कथा। किताब मतलब पुस्तक। तो मुहावरे का अर्थ देख लेते हैं। गले लगाना मतलब अंक में भरना। बहलाना फुसलाना मतलब मीठी बातों से मना लेना। ओके, हेलो स्टूडेंट, तो हम लोगों ने टीटू तितली की कहानी देख ली और सीख भी ली, और हम लोगों ने उनका ग्लोसरी, उनका शब्दार्थ भी देख लिया। तो टीटू तितली की माँ ने बहुत अच्छी कहानी सुनकर टीटू तितली और वो उनकी जिद छोड़ दी, टीटू तितली ने जिद छोड़ दी। तो आप लोगों ने भी
घर पर मम्मी पापा के पास जिद नहीं करनी चाहिए। आपको जो चीज़ मिले उनमें खुश रहना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों आज का सेशन खत्म करते हैं।